जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। जय श्री माता जी। यहाँ मेरी जागरूकता उन लोगों के लिए हमारे सहस्त्रार की संवेदनशीलता को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ युक्तियाँ साझा कर रही है जो अपने सहस्त्रार में चैतन्य वाइब्रेशन महसूस नहीं करते हैं। मैं कई सहज अनुयायियों से मिला हूं जिनकी सहस्त्रार के प्रति संवेदनशीलता या तो बहुत कम पुनरावृत्ति पर है या बिल्कुल शून्य है और वाइब्रेशन की अनुपस्थिति के कारण उन्हें ध्यान करने में कठिनाई महसूस होती है। तो आज मैं कुछ बहुत ही सरल युक्तियां हैं जो किसी भी सहज अनुयायी को अपने सहस्त्रार पर कंपन महसूस करने में सक्षम कर सकती हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। सहस्त्रार पर परम चैतन्य की अनुभूति के लिए आसान तकनीक। सहस्त्रार पर परम चैतन्य की अनुभूति के लिए आसान तकनीक। यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। जय श्री माता जी। यहाँ मेरी जागरूकता उन लोगों के लिए हमारे सहस्त्रार की संवेदनशीलता को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ युक्तियाँ साझा कर रही है जो अपने सहस्त्रार में चैतन्य वाइब्रेशन महसूस नहीं करते हैं। मैं कई सहज अनुयायियों से मिला हूँ जिनकी सहस्त्रार के प्रति संवेदनशीलता या तो बहुत कम पुनरावृत्ति पर है या बिल्कुल शून्य है और वाइब्रेशन की अनुपस्थिति के कारण उन्हें ध्यान करने में कठिनाई महसूस होती है और दुर्भाग्य से वे झिझक या अक्षमता के कारण इस सच्चाई को अन्य सहज अनुयायियों से छिपाते हैं। मेरी चेतना जानती है वे अंदर से बहुत दुखी महसूस करते हैं और हमेशा श्री माता जी के सामने दोषी महसूस करते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि उन्होंने जरूर कुछ गलत किया है, इसलिए उन्हें कंपन महसूस नहीं हो रहा है। कभी कभी वे डर जाते हैं और कभी कभी वे अंदर से डरपोक हो जाते हैं। अपने लिए नकारात्मक परिणामों वाली बहुत सी नकारात्मक बातें सोचते हैं। तो कुछ बहुत ही सरल युक्तियां हैं जो किसी भी सहज अनुयायी को अपने सहस्त्रार पर कंपन महसूस करने में सक्षम कर सकती हैं। सबसे पहले अपना ध्यान अपने मध्य हृदय पर ले जाएं और वहां 30 से 40 सेकंड के लिए श्री माता जी को महसूस करें और माँ से कहें कि वह मुझे कंपन वाइब्रेशन के रूप में मेरे सहस्त्रार में आपकी उपस्थिति का एहसास कराएं। आप एक कागज लें और उसकी एक गेंद बनाएं और उस गेंद को अपने सहस्त्रार पर रखें और फिर प्रत्येक बैठक में कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए उस गेंद के स्पर्श को अपने सहस्त्रार पर महसूस करने का प्रयास करें और आप इस प्रक्रिया को जितनी बार चाहें उतनी बार दोहरा सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आप अपने सहस्त्रार में अनुभूति महसूस कर सकेंगे। 3 आप ध्यान के लिए आराम से बैठ सकते हैं और फिर ठीक से सांस लें और कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें, महसूस करें और सोचें कि आप अपने मध्य हृदय में श्री माता जी के साथ रह रहे हैं और फिर धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ें। जब आप सांस लेते हैं तो आपको अपने सहस्त्रार पर कुछ दबाव महसूस हो सकता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपको अपने केंद्रीय हृदय में किसी प्रकार का वैक्यूम महसूस हो सकता है। दोनों ही बहुत अच्छे संकेत हैं। दरअसल यह प्रक्रिया हमारे मध्य हृदय चक्र को खोलने में सक्षम है और जब यह खुलता है तो अधिक ऊर्जा पैदा करता है जो पहले सभी चक्रों तक जाती है और फिर अंत में हमारे ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार छिद्र को खोलकर हमारे सहस्त्रार से होकर गुजरती है। 4 यदि कोई दमा का रोगी है तो वह सांस रोकने की बजाय दूसरी प्रक्रिया कर सकता है। वह सांस लेते समय अपना ध्यान अपने सहस्त्रार पर ले जा सकता है और फिर सांस छोड़ते समय अपना ध्यान मध्य हृदय पर ले जा सकता है। व्यक्ति को इस प्रक्रिया को यथासंभव तब तक दोहराना चाहिए जब तक उसे सहस्त्रार में अनुभूति महसूस न हो। सहस्त्रार में संवेदनशीलता उत्पन्न करने की यह बहुत आसान और बहुत अच्छी प्रक्रिया है। यदि हम बिस्तर पर जाते समय इस तकनीक को दोहराते हैं तो यह अच्छी नींद के लिए चमत्कारिक रूप से काम कर सकती है। तो ये कुछ व्यवहारिक युक्तियां हैं जिन्हें कम से कम पिछले 11 वर्षों से आजमाया और परखा गया है। आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार चुन सकते हैं। वे आमतौर पर काम करते हैं और हमें हमारे सहस्त्रार और हमारे मध्य हृदय में कंपन महसूस कराने में सक्षम होते हैं। मेरी जागरूकता उन लोगों के लिए शुभकामनाएं देती है जो इसे आजमाने जा रहे हैं। जय श्री माता जी।